योग से अपना और दूसरों का जीवन सुधार रही ये महिलाएं। आप भले ही योग गुरु के रूप में बाबा रामदेव और BKS अयंगर जैसे योग गुरुओं को जानते हों, लेकिन दिल्ली की सोसाइटीज़ और मोहल्लों में तमाम ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें उनके इलाके में योग गुरु के नाम से जाता है। ये योग के जरिए न सिर्फ लोगों को स्वस्थ रहने की शिक्षा दे रही हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भी हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमने बात की ऐसी ही कुछ महिलाओं से। संजीदा हो गई हैं महिलाएं तकरीबन 15 साल से लोगों को योग की शिक्षा दे रही योग गुरु डॉक्टर आम्रपाली पाटिल बताती है, ग्रुप बनाकर योग करने से यह सुकून मिलता है कि आप समाज की हेल्थ के लिए कुछ कर रहे हैं और फिर साथ में कुछ कमा भी लेते हैं। दरअसल महिलाएं काम की जिम्मेदारियों के चलते वे जिम भी नहीं जा पाती। मैं सबको बताती हूँ आम्रपाली पाटिल कि हर महिला के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि हर एक आसन हर किसी के लिए नहीं है। इसलिए सेक्स से पहले मैं उनसे उनके परिवार की हिस्ट्री पूछती हूँ और फिर मेडिकल चेकअप करने के बाद ही उनको आसन करने की सलाह देती हूँ। खुद को मिला फायदा अब दूसरों को सिखा रही। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन का कायापलट योग के माध्यम से हो पाया। नियमित योगाभ्यास ने न केवल उन्हें कई समस्याओं से निजात दिलाई, बल्कि प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस का ग्राफ भी बढ़ाया। मयूर विहार फेज 1 में रहने वाली 50 साल की सुमित्रा बजाज इस इलाके की एक ऐसी चर्चित महिला है जिन्हें योग गुरु की उपाधि से नवाजा गया है। 40 के नज़दीक पहुंचते ही उन्हें घुटनों में दर्द रहने लगा। दर्द इस कदर बढ़ गया कि डॉक्टर्स ने उन्हें चेकअप के बाद घुटने के लिए कहा। उन्होंने योगा करना शुरू किया। नियमित अभ्यास के चलते उन्होंने 6 महीनों में 25 किलो वजन कम किया। आज वह न केवल योग के कारण पूरी तरह फिट हैं, बल्कि पिछले कई सालों से अन्य महिलाओं को भी योग की शिक्षा दे रही हैं। इसी तरह खुद योग से निरोग हुई ज्योति मल्होत्रा ने इस मूल मंत्र को केवल अपने तक सीमित न रखकर अपने आसपास की महिलाओं को भी आज सतना मेरी योग का क्लास बांटा उठाया। मैं 40 से वह 45 कहती महिलाएं हैं जिनको सिखाकर मेरी ठीक ठाक कमाई हो जाती है। शुरू में मैं अकेले योग करती थी, इसके बाद 1-2 और महिलाएं आने लगी, फिर हमारी टोली बन गई। योग हर किसी के लिए है जरूरी। नोएडा में JP व Cloud9 हॉस्पिटल में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता गोस्वामी बताती है, मेरे पास ऐसे कई मामले आते हैं जिसमें पति पत्नी दोनों स्वस्थ है, लेकिन फिर भी वे कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह जिंदगी की आपाधापी, तनाव, डिप्रेशन वगैरह है। ऐसे कपल को हम सलाह देते हैं कि वे योग करें। योग करने के दौरान श्वास लेने की तकनीक शरीर और मन के संपर्क को मजबूत बनती है। हमारी भावनाओं से उत्तेजित होने वाली और तनाव से डील करने में योग मददगार है। वहीं मदर्स लैब IVF सेंटर की मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर शोभा गुटा कहती हैं, कुछ ऐसे योगासन हैं जो डॉक्टर श्वेता गोस्वामी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन सुधारते हैं। इससे स्ट्रेस दूर होता है, साथ ही प्रोस्टेट ग्लैंड और ओवरी से संबंधित समस्या भी दूर होती है। इससे पूर्व महिला की फर्टिलिटी बढ़ाने में मदद मिलती है। बच्चों मोबाइल में बीतता है, ऐसे में योग उनके एक उम्र के बाद योग करना शुरू करते हैं जरिया है। लेकिन मेरा मानना है कि योग की शुरुआत बचपन से ही हो जानी चाहिए। इसलिए मैं बच्चों को योग सिखाती हूँ और उनको योग करने के सही तरीके और फायदों के बारे में बताती हूँ। बकौल नौलम काला चमोली, आज के दौर काला चमाली में बच्चों को छोटी सी उम्र से ही चश्मा लग जाता है। बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं रहती और उनका बहुत समय लिए खुद को फिट रखने का बेहतरीन ही संभव है। योग कमाई का जरिया भी बन रहा है और साथ ही यह भी सुकून रहता है कि हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। मेरे पास योग करने वाली महिलाओं की संख्या पुरुषों से 20% ज्यादा है। जबकि सोशल वर्कर नीलम काला चमोली का कहना है, एक वक्त था कि जब मैं खुद के बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग करती थी, लेकिन आज मैं कई नीलम को योग सिखा रही हूँ। आमतौर पर लोग योग टीचर निवेदिता जोशी लोगों को योग सिखाते हुए